Hello students, we were doing 3.2 exercise. In that question number 4, all these are completed. Now we'll move on to question number 5. Question number 5 is half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. As you know students, we are doing linear equation in two variables. तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दिया है. विड्थ मीन्स व्हाट? ब्रेड्थ. तो हम स्टार्ट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ से. तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट लेंथ बी, see you can take here x also or you can take l also, whatever is convenient for you. I will take length l only. Let length of rectangular garden be l and breadth be b. So I am supposing लेंथ एज एल एंड ब्रेड्थ एज बी. अब हमारे इक्वेशन फॉर्मेशन होगा. पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ कैसा है? ब्रेड्थ से 4 मोर है. हुज लेंथ इज, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना वैसे लिखते जाओ. हुज लेंथ इज मीन्स लेंथ इज आता है तो इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ. 4 मोर देन, मोर आता है तो प्लस इट्स विड्थ. विड्थ हमने क्या लिया है? विड्थ मीन्स ब्रेड्थ, दैट इज बी. ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई करो. एल माइनस बी, आई एम टेकिंग बी दिस साइड, सो आई एम गेटिंग हियर 4. सो फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास. अब सेकेंड इक्वेशन कैसे आता है देखो. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे जाना है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. हाफ द पेरीमीटर, तो पहले वर्ड आया इधर पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कैसे रहता है रेक्टेंगल गार्डन का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर यू नो, 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी. ओके, सो आई हैव रिटन हियर पेरीमीटर. देन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ मतलब उसका हाफ. ओके, सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. अब उसके बाद ये सब स्टेटमेंट आया है is 36. Half of the perimeter of the rectangular garden is 36. That means this is given 36. अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36. दिस वाज रफ नोट. ये मैंने रफली समझाया. अब हम फेयरली लिखेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम आई गेव यू रफ आइडिया by doing this, that I am writing here fairly. I took length as L and breadth as B. So according to given question, कैसे था? Length is 4 more than its breadth, that is L is equal to 4 plus B. More आते तो हम हमेशा प्लस साइन डालते. Then I am taking B this side, so L minus B is equal to 4. और दूसरा स्टेटमेंट था हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B. हाफ मतलब हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है. सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गो एंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर go through the question. It is given as 36. So I get L plus B is equal to 36. और क्वेश्चन है find the dimensions. Dimensions means you have to find length and breadth. अब देखो ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली हम लोग ग्राफिकल मेथड में हैं तो हमें ग्राफ से सॉल्व करना है. बट आगे जाके 3.3, 4, 5 में हमारे पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ मेथड से सॉल्व करने के लिए. एंड ग्राफिकल मेथड गोज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स. सो हियर आई विल डू डिफरेंट मेथड. आई एम नॉट गोइंग विथ ग्राफिकल मेथड. सियर ऑलरेडी हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था. आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. से आई कैन ऐड दीज 2 इक्वेशंस. मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आएगा? L प्लस एल विल बी 2L. देन माइनस बी प्लस बी कट हो जाएगा 0. आई एम गेटिंग 36 प्लस 4 विल बी 40. सो लेंथ इज इक्वल टू 40 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा. सो लेंथ इज इक्वल टू 20. अब ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे. कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. सो यू कैन पुट हियर और हियर. मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ. L माइनस, नहीं तो सेकेंड ले लो, L प्लस बी इज इक्वल टू 36. लेंथ आया है 20, सो इट इज़ 20 प्लस बी इज इक्वल टू 36. सो b इज इक्वल टू 36 माइनस 20 विच इज़ b इज इक्वल टू 16. सो units are not given. Yes, it is given in meter. So you write meter.
So find the dimensions means we are finding length and breadth. See, I am not going with graphical method, just a दूसरा method addition वाला मैंने use किया है. Okay, you can do by this method also. Students, now we will move on to question number 6. I can say question number 6 is very easy question. और यहाँ पे आंसर कंपैरिजन नहीं होगा बिकॉज एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव डिफरेंट आंसर हियर. कोई भी बच्चे का सेम आंसर नहीं आएगा क्योंकि जो भी यहाँ पे जो आइडिया है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हेन वी डू द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड ईजी. गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Given this इक्वेशन इज गिवन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन. देखो एक इक्वेशन दिया है और हमें एक फॉर्म करना है. वी हैव टू फॉर्म वन मोर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज. देखो हमें एक और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और वो दोनों लाइन कैसे होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, तो फर्स्ट rough idea I will give. I am writing the equation that they have given. 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a1 का 2 है और b1 का 3 है और c1 का -8 है. अब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है. इन दैट इक्वेशन शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइन. जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना, फिर वो दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन. तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है वो याद करना है. ऑलरेडी वी हैव डन सो मेनी टाइम्स इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन. व्हाट्स दैट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ओके, ए कंडीशन है. तो अब मैं मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी. अब इधर 2x है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं 3x ले लूँगी. ओके, प्लस, और यहाँ पे 4y है तो मैं 7y ले लेती हूँ. फिर मुझे चेक भी करना है कि वेदर आई एम गेटिंग a1 अपॉन a2. देखो a1 अपॉन a2 मेरा क्या आएगा, 2 अपॉन 3. यहाँ पे a1 क्या है, 2 है और a2 3 है, सो इट इज़ 2 अपॉन 3. फिर b1 अपॉन b2, b1 इज 3 और b2 क्या है, 7. आर दे सेम हियर, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम. तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है. सो आई एम टेकिंग हियर 3x प्लस 7y. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सेम रखना है तो भी चलेगा, या डिफरेंट भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो या +1 रख सकते हो, इज इक्वल टू 0. अब अगर मुझे चेंज करना है, देखो मैंने ऐसे लिखा, फिर कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, 2x है ना, ही विल राइट ओनली x. देन 3y है ना, ही विल राइट सेम 3y, सेम लिख देगा. एंड -8 इक्वल टू 0. ही इज ऑल्सो राइट बिकॉज a1 अपॉन a2 फाइंड करो. a1 अपॉन a2, a1 यहाँ पे 2 है और a2 मेरा क्या है, 1 है, तो a2 अपॉन 1 हुआ. अब b1 अपॉन b2 फाइंड करो. b1 इज 3 एंड b2 इज ऑल्सो 3. 3 कट होगा 1, तो ये 2 अपॉन 1 मीन्स ए 2 आया है और ये 1 आया है ना. आर दे इक्वल? They are not equal. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So if I am writing this equation, then also I am right. So you can find or you can write different type of equations here. That is left to you. इसलिए मैंने कहा था हर एक बच्चे का यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा. This was first condition, intersecting line. Now second one, parallel line. अब पैरेलल लाइन के लिए पैरेलल लाइन कंडीशन याद करो. पैरेलल लाइन कंडीशन क्या था, इफ यू रिमेंबर इट वाज a1 अपॉन a2. याद करो, तुम लोग खुद याद करके लिखो. सो इट वाज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, तो ये दोनों रेशो इक्वल हो सकता है लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हो सकता है. आई विल शो दिस. सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस. ये हमने किया है ना ऑलरेडी, तो यही कंडीशन के बेसिस पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. सी, आई हैव रिटन द सेम थिंग हियर.
फॉर पैरेलल लाइन्स A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल. ओके, अब देखो दिस वाज गिवन कंडीशन. ये देखो, ए गिवन इक्वेशन है और मुझे एक और पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर मुझे फॉर्म करना है सो दैट बोथ रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन का कैसे होना चाहिए, पैरेलल. तो पैरेलल का कंडीशन है दिस. अब मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करूँगी. ये देखो, फर्स्ट और सेकंड रेशो सेम होना चाहिए, खाली थर्ड वन डिफरेंट होना चाहिए. तो ये तो बहुत इजी है. तो फर्स्ट और सेकंड सेम होना चाहिए, तो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 3y. दोनों सेम कर देंगे हम, बिकॉज A1 अपॉन A2 क्या आएगा, 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1. B1 अपॉन B2 3 अपॉन 3 दैट इज़ 1. अब C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी अपने हिसाब से, चाहे प्लस डालो या माइनस डालो. आई विल राइट प्लस. सो दिस इज़ माई इक्वेशन. तुम लोग चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके, है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो राइट आंसर. अब मैं दूसरा आइडिया यूज़ करूँगी. यहाँ पे 2 है ना, तो मैं 2 नहीं डालूँगी, आई विल राइट 4. मैं डबल कर दूँगी. ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स है ना, मैं डबल कर दूँगी. दैट इज़ आई विल टेक 4x. 3 है ना, 3 2 ज़ा 6y. अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँगी, मेरे हिसाब से मैंने फिर 2 डाल दिया. अब देखो सेम आता है क्या, A1 अपॉन A2 ट्राई करो. A1 यहाँ पे 2 है और A2 यहाँ पे 4 है. ओके, तो दिस वन A1 अपॉन A2 में लिख देती हूँ इधर. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो आई एम गेटिंग हियर 1 अपॉन 2. फिर B1 अपॉन B2 फाइंड करो. B1 अपॉन B2 क्या आएगा, 3 अपॉन 6. 3 अपॉन 6, अगेन इट इज़ 1 अपॉन 2. तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया. ओके, अब लास्ट C1 अपॉन C2. हमारा इक्वेशन क्या है इधर, मेन इक्वेशन. ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया था. ओके, अब ये मेन इक्वेशन है मेरा, -8. सो C1 अपॉन C2 इज -8. अब मैंने और एक इक्वेशन कौन सा फॉर्म किया है, 2 फॉर्म किया है. सो इट इज़ 2. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आई एम गेटिंग -4. See here, this is half, but this is -4. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Hence, this equation, the equation that I am writing is also right. So you can form any type of equation by using the numbers. Students, now we have coincident line. ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया है और हमें कोइंसिडेंट लाइन फॉर्मेशन के लिए एक अनदर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है. तो पहले कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. एक कंडीशन है, ऑलरेडी तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 में कर दिया है सेम. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन. अब यहाँ पे देखो सब रेशोज इक्वल है. अब पहले तुम लोग गिवन इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इक्वल करने के लिए तुम लोग ऐसे कर सकते हो, आइदर टोटल इक्वेशन को डबल कर दो, टोटल इक्वेशन को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. 2 कर दो, 3 करना, 4 करना, 5, कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही रेशो आएगा. देखो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y, 5 8 ज़ा 40. कोई भी नंबर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, सब यहाँ पे दिस सबको हमें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. अब तुम लोग A1 अपॉन A2 फाइंड करो. A1 अपॉन A2 मीन्स 2 अपॉन 10 विच इज़ 1 अपॉन 5. 3 अपॉन 15 अगेन इट इज़ 1 अपॉन 5. 8 अपॉन 40 अगेन इट इज़ 1 अपॉन 5. तो यहाँ पे हर एक रेशो सेम आ जाएगा. देखो पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, कोई बच्चा बोलेगा 5 नहीं मैम मैं तो 10 से करूँगा, देन दैट इज़ ऑल्सो राइट, 10 से करो. तो क्या आएगा ये 20x प्लस 30y माइनस 80. दिस इज़ ऑल्सो राइट. 10 छोड़ दो, 100 करो, 200 करो. बट जो भी कोइंसिडेंट लाइन लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है.
कोई भी एक नंबर से हमें टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, देन द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज नथिंग बट कोइंसिडेंट लाइन. दैट इज अनदर इक्वेशन एंड दीज टू इक्वेशन विल फॉर्म कोइंसिडेंट लाइन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट. ओके, इसको 2-3 बार तुम लोग सुनोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा. और इस सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी, बिकॉज आंसर, इसका आंसर तुम्हारे हाथ में है. तुम लोग कोई भी नंबर चूज करके आंसर लिख सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and this and determine the coordinate of the vertices of the triangle formed. इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. ऑलरेडी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन भी सेंड किया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन द वीडियो, आई विल सेंड द पिक्चर. फिर वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का वर्टाइसेस. सो एवरीथिंग आई विल सेंड इन द पिक्चर फॉर्मेट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3.2 एक्सरसाइज एंड 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है. यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड. सी ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ग्राफिकल मेथड. यहाँ पे बहुत सारा मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. एक तो ग्राफिकल मेथड, देन आएगा सब्स्टिट्यूशन. देखो ये नाम में ही राज छुपा हुआ रहता है, सब्स्टिट्यूशन. तुम लोग जब गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते वक्त कोई इंजर होता है या किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उस बच्चे को निकाल के, मतलब रिप्लेस करके दूसरे बच्चे को सब्स्टिट्यूट करते हैं. शायद तुम लोग फुटबॉल में देखते हो या हॉकी में देखते हो, एक्स्ट्रा बच्चे हम लोग लेके जाते हैं. वैसे ही सेम एक नंबर या एक वेरिएबल को निकाल के हमें दूसरा वेरिएबल डाल देना है. दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. थर्ड वन है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मतलब किसी एक को हमें पूरा टोटल रिमूव कर देना है. दैट इज एलिमिनेशन. देखो नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ रहता है. लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स क्रॉस हमें लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड ग्राफिकल मेथड. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सबसे ईजी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन कोई कोई बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी लगता है, बट आई प्रिफर एलिमिनेशन मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशन. मैं सिखाऊंगी सब मेथड, फिर जो इजी लगता है ना वो मेथड तुम लोग यूज़ कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू.